हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट वीडियो में हमने सीखा था कॉन्सेप्ट ऑफ स्क्यूनेस, उसके टाइप्स, उसके कैरेक्टरिस्टिक्स, वो सब हमने लास्ट 2 वीडियोस में सीख लिया है। नाउ वी आर मूविंग टू concept of absolute and relative measure of skewness. We can find whether the skewness in the frequency distribution of population observation is positive or negative by drawing the frequency curve. कोई भी डिस्ट्रीब्यूशन अगर दिया गया है, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, उसको अगर हम ग्राफ में डिस्क्राइब करें, उसके ऊपर से हम जान पाएंगे कि ये पॉजिटिव कर्व है या तो फिर नेगेटिव, इसकी स्क्यूनेस पॉजिटिव आएगी या तो फिर नेगेटिव। बट द डिग्री ऑफ स्क्यूनेस इन द डिस्ट्रीब्यूशन कैन नॉट बी फाउंड यूजिंग द ग्राफ, बट उसकी डिग्री हम ग्राफ के ऊपर से फाइंड नहीं कर सकते। 2 टाइप्स ऑफ मेजर आर यूज्ड टू मेजर स्क्यूनेस, फर्स्ट एब्सोल्यूट मेजर एंड सेकंड इज रिलेटिव मेजर। अ मेजर ऑफ स्क्यूनेस विच इज expressed in the same units of population variable is called absolute measure of skewness. It is denoted by SK. अगर सेम यूनिट्स है पॉपुलेशन की, उसके ऊपर से अगर हमें फाइंड करना है, विच इज नोन एज एब्सोल्यूट मेजर। अ मेजर ऑफ स्क्यूनेस विच इज एक्सप्रेस्ड इन द सेम यूनिट्स ऑफ पॉपुलेशन, उसको डिनोट करते हैं विथ SK. The absolute measure of skewness is obtained by the difference of average in Karl-Pearson's method and by the difference of quartiles in Bowley's method. These measures cannot be used for comparing two populations having different units. Even when two populations have observation with same units, it is not advisable to use absolute measure, as the measures of central tendency and dispersion may differ in the distribution of both the population. अगर अलग अलग यूनिट्स के पॉपुलेशन है, सेम यूनिट से अगर पॉपुलेशन यूनिट्स दिए गए हैं, तो हम एब्सोल्यूट मेजर यूज करके उसकी स्क्यूनेस फाइंड कर सकते हैं। बट अलग अलग यूनिट्स के 2 अलग डिस्ट्रीब्यूशन दिए गए हैं, तो उसकी कंपैरिजन एब्सोल्यूट मेजर के साथ नहीं हो सकती। उसमें हमें रिलेटिव मेजर को यूज करना होता है टू कंपेयर द स्क्यूनेस। Thus, a relative measure is used for comparative study of 2 or more populations, which is called coefficient of skewness. जब कभी अलग अलग पॉपुलेशन के यूनिट्स होते हैं, उसको कंपेयर करने के लिए, उसकी कंपैरिजन स्टडी करने के लिए यूज की जाते हैं रिलेटिव मेजर, उसको बोलते हैं कोएफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस। द एब्सोल्यूट मेजर ऑफ स्क्यूनेस ऑफ अ पॉपुलेशन इज डिवाइडेड बाय एन एप्रोप्रिएट मेजर ऑफ डिस्पर्शन टू ऑब्टेन अ मेजर ऑफ स्क्यूनेस विच इज फ्री फ्रॉम द यूनिट्स। रिलेटिव मेजर जो है वो यूनिट से फ्री होते हैं, फ्री फ्रॉम द यूनिट्स। इन शॉर्ट, the relative measure of skewness is called coefficient of skewness. Relative measure means coefficient. चैप्टर 4 और चैप्टर 3 में, चैप्टर 4 में हमें कोएफिशिएंट फाइंड करते थे, कोएफिशिएंट ऑफ रेंज, कोएफिशिएंट ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन, राइट। सो कोएफिशिएंट मीन्स रिलेटिव स्टडी। उसके बाद पॉइंट है मेथड्स फॉर डिटरमाइनिंग स्क्यूनेस एंड कोएफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस। स्क्यूनेस फाइंड करने की कितनी मेथड्स हैं? द फॉलोइंग 2 मेथड्स आर वाइडली यूज्ड टू फाइंड स्क्यूनेस एंड कोएफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस ऑफ अ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। फर्स्ट इज कार्ल-पियर्सन्स मेथड एंड द सेकंड वन इज बाउलीज मेथड। कार्ल-पियर्सन्स मेथड, द वैल्यू ऑफ मीन, मीडियन एंड मोड are not same in a skewed distribution and the median is between mean and mode. Hence, the difference between mean and mode is generally used to find the measure of skewness. Thus, skewness is equals to x bar minus mode. कार्ल-पियर्सन की मेथड में स्क्यूनेस फाइंड करने का फॉर्मूला है x bar minus mode, मीन माइनस
mode. Coefficient of skewness J for a unimodal distribution is obtained by dividing skewness by the standard deviation S. कोएफिशिएंट फाइंड करने का फॉर्मूला है x बार माइनस मोड डिवाइडेड बाय s. स्क्यूनेस को डिवाइड किया जाता है विद स्टैंडर्ड डेविएशन टू फाइंड आउट द कोएफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस. When the distribution has multiple modes or when the value of mode is ill-defined, the mode is obtained by empirical formula MO is equals to 3m minus 2x bar given by Carl Pearson. Thus, skewness is obtained by the following formula. अगर कोई डिस्ट्रीब्यूशन ऐसा है जिसमें मोड की वैल्यू इल-डिफाइंड है या तो फिर मल्टीपल मोड वहाँ पे दिए गए होते हैं तो एम्पिरिकल फॉर्मूला यूज करके सबसे पहले मोड की वैल्यू फाइंड की जाएगी और उसमें ये दो फॉर्मूला यूज होंगे टू फाइंड आउट स्क्यूनेस एंड कोएफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस. स्क्यूनेस इज इक्वल्स टू 3x बार माइनस m and j is equals to 3x bar minus m upon s. There are two types of skewness, positive skewness and negative skewness. तो ये थी कार्ल पियर्सन्स मेथड के दो तरह के अलग अलग फॉर्मूलाज टू फाइंड आउट स्क्यूनेस एंड कोएफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस. इसके सम हम नेक्स्ट वीडियो से स्टार्ट करेंगे. स्क्यूनेस के सम किस मेथड के? कार्ल पियर्सन्स मेथड. सो तब तक के लिए इसको रिवाइज करते रहिए, रीड करते रहिए. थैंक यू.